हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज हम करने वाले हैं लव रीडिंग। ऑफ कोर्स ये लव रीडिंग के लिए ही चैनल बनाया है मैंने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि हमारे लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत छः पोर्टल आके गया है, आज फुल मून है, तो इन सब के बाद हमारे लव लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाला है आज वो हम देखने वाले हैं। पर आज हम कार्ड रीडिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं चार्म्स रीडिंग। ढेर सारे चार्म्स हैं हमारे पास स्पेसिफिक राशियों के लिए, पार्टनर के नेम्स के लिए एंड हम छोटे छोटे कुछ कार्ड्स। इन सब के साथ आज हम करने वाले हैं चांस रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग होगी। देखते हैं हमारी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या क्या मैसेजेस हमको मिलने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि आपको किसको लेकर ये रीडिंग देख रहे हो। मतलब अपने पार्टनर को याद करो। अगर आप सिंगल हो तो आप ऐसे पर्सन को इमेजिन कर सकते हो कि कौन आपका लाइफ पार्टनर होगा और आपके लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है। मतलब आप किस तरह का पार्टनर चाहते हो उसको विजुअलाइज करिए। ओके, तो देखते हैं हम चार्म्स से कुछ रीडिंग्स। ओके, ढेर सारे चार्म्स मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले डाइस पे नजर गई और उस पर 4 नंबर है। तो राहु से जुड़ा हुआ ऑनलाइन लव आपके लाइफ में आने की मतलब ऑनलाइन आपकी लव लाइफ की स्टार्ट हो सकती है अगर आप सिंगल हो। अगर आप कमिटेड हो या कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो अब आपके लव लाइफ में बैलेंस आ सकता है, क्योंकि 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। और आजकल की दुनिया में राहु यानी डिजिटल वर्ल्ड, तो किसी डिजिटल वर्ल्ड से आप दोनों की कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि 4 नंबर बैलेंस को भी दर्शाता है। तो यस, डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। ऑनलाइन आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई आपके बीच में अगर प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। यस, कोई वेंचर साथ में कर सकते हो। यस, 4 नंबर कोलैबोरेशन का भी होता है, पार्टनरशिप का होता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे चलकर काम भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट, मुझे ये दिख रहा है ना कि आपकी जो पार्टनरशिप रहेगी अपने पार्टनर के साथ, आप वर्क एरिया में भी मिल सकते हो उनसे। वर्क थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है या हुई होगी। आप जिस सिचुएशन में हो, सिंगल हो तो आप इस तरह से लीजिए कि आपके लाइफ में वो चीज़ें होंगी। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या कंफ्यूजन वाले सिचुएशन में हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में हो, तो आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो इनमें से कुछ भी आपसे मैच होता है या नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ हर चीज़ मैच नहीं होगी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ काम करोगे, पार्टनर बनोगे, या आप वर्क रिलेटेड प्लेस पर एक दूसरे से मिलोगे। ऑनलाइन आपका काम रह सकता है, जूम मीटिंग एंड ऑल, मुझे समझ में आया। आपका ये जो रिश्ता होगा ना बहुत स्लो प्रोसेसिंग होगा, स्लो मूविंग होगा। तो इसके लिए आपको ऐसा लगेगा ना कि ये है क्या, रिलेशनशिप है भी या नहीं, या सिर्फ सिचुएशनशिप है, या बस मतलब समझ नहीं पाओगे कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस करेगा हर एक चीज़ को। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो उस पर्सन के साथ कि ये चल क्या रहा है, आखिर मतलब चल भी रहा है या नहीं, इस तरह की एनर्जी अगेन मुझे ये दिख रहा है। हाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि या तो आप दोनों साथ में काम करोगे या फिर आप वर्क रिलेटेड प्लेस पे मिलोगे, क्योंकि ना ये कार्ड बोल रही हूँ, ये चार्म बताता है आपको कि आपका काम जो है ना वो बहुत एक्सपांड होने वाला है। आप कुछ स्टार्ट करोगे और वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने वाला है, तो बहुत लोग अच्छा काम साथ में करेंगे। यस, अगेन मुझे दिख रहा है स्लो मूविंग प्रोसेस रहेगी आपकी रिलेशनशिप की। 2 टर्टल है, यानी आप दोनों प्रॉस्पेरिटी भी बहुत साथ में कमाओगे। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लाइफ में दोनों काम करोगे आप, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और ये क्रिस्टल्स हैं, एक है क्लियर क्वार्ट्ज और एक है ब्लैक टर्मोलाइन। तो यिंग एंड यांग की एनर्जी, आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छा पूरक होंगे, या मैं ये कह सकती हूँ एक पर्सन बहुत शांत होगा, एक पर्सन हीलर के जैसा होगा। आप एक दूसरे को बिल्कुल भी मैच करोगे, मतलब अपोजिट रहोगे एक दूसरे के और एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। यस, एंड
ओम ओम का आया है। मुझे ये दिखता है कि आपकी लव लाइफ में अभी आपको ना एक्चुअली मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओम की चैंटिंग करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी चक्रा बैलेंसिंग होगी और आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर पाओगे, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। निशाने पे है, यू नो, आप एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ओके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आया है चार्म, वो मैं इसके साथ लेना चाहती हूँ। आप लोग देखो एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, फोकस एक दूसरे के ऊपर ही है, बता तो नहीं रहे हो ऑफ कोर्स, बट यस आप दोनों का नज़रिया एक जैसा रहने वाला है, आपके काम एक जैसे रहने वाले हैं। कुछ लोग डेफिनेटली पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, आर्मी से, नेवी से, या गवर्नमेंट बॉडीगार्ड्स होते हैं, इस तरह के काम करने वाले भी कुछ लोग रह सकते हैं जिनके पास रिवॉल्वर रहता है, ओके। तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए भी इसमें लोग हो सकते हैं, आपका पार्टनर जो है, या आप खुद गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना, इस सिचुएशन से, या ऐसे कोई करियर आप लोगों का हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर से जब मिलने वाले हो तो वो पर्सन कोई वीआईपी पर्सन भी हो सकता है, या आप वीआईपी पर्सन हो सकते हो, और आपका और उनका नज़रिया उस वक्त सेम नहीं रहेगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे, बट आखिरकार आप एक दूसरे को समझ पाओगे। शायद इसीलिए आपके बीच में ये स्लो प्रोसेसिंग रहने वाली है। यस, किसी किसी के लिए ये ट्रैवलिंग के थ्रू आने वाले दिनों में आप ट्रैवल करोगे, जिसके लिए आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो। आपके लाइफ में ढेर सारी तरक्की होने वाली है। एक्चुअली मुझे ना ये रीडिंग ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या होंगे पता नहीं क्यों, बट यस आप जिस वे में लेना चाहते हो उस वे में लो। मुझे लगता है फ्री हैंड इसमें मैं देना चाहती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए राइट हो वो आपको मिल रही है। यस, आपके लव लाइफ में तेज चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। अगर अभी तक बहुत स्लो प्रोसेस चल रही थी तो आगे अब स्पीड में जाएंगी, आई होप। यस, लव आ रहा है आपके लाइफ में, आपके बीच में प्यार बढ़ने वाला है। यस, डॉल्फिन रियलाइजेशंस होंगे, मन की आवाज़ सुनी जाएगी, और इस वजह से आपकी लव लाइफ में ढेर सारी हलचल होने वाली है। जो चीज़ें अभी लॉक थी उसकी चाबी उनको मिल रही है। तो की एंड लॉक दोनों ही हमारे पास है। तो आपके दिल का जो लॉक है वो खुलने वाला है, आपके लव लाइफ में प्यार आने वाला है, उसमें पीस आने वाला है, एक न्यू प्रपोजल बोल सकते हैं हम, या एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है। यस, कुछ लोग घूमने भी जा सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अमेरिका जा सकते हो, फॉरेन लैंड में घूमने जा सकते हो, या फिर यस पेरिस का टावर ऑफ मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, आप तो समझ गए ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है आप घूमने जाओगे आगे चल के ढेर सारा, क्योंकि देखो यहाँ दूसरी बार एरोप्लेन आया है। तो यस, आप ना अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लव लाइफ कुछ भी नहीं है, हवा में है सब कुछ, मतलब सिर्फ ड्रीम्स में है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है। बट यस, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि आपकी वो हवा वाली जो रिलेशनशिप है, या आपकी जो सपनों वाली लव लाइफ है, उसको आप महसूस करोगे। आप बहुत जगह घूमने जाओगे साथ में, क्योंकि उनके अंदर ना करेज आ रहा है। जो स्ट्रेंथ, जो करेज वो मिस कर रहे थे आपको एक्सेप्ट करने के लिए, या आप मिस कर रहे थे करेज उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अब आपके रिलेशनशिप में करेज आ रहा है, एक स्टेबल मूव आ रही है। यस, जैसे मैंने कहा कि किसी मिलिट्री, आर्मी या गवर्नमेंट से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो अब वो आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। यिंग एंड यांग की एनर्जी है, आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। जो फर्स्ट मैसेज मैंने दिया, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आने वाला है। एक ब्यूटीफुल हार्ट, मतलब आप दोनों एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप आगे चल के करोगे। रिलेशनशिप में पीस आ रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई नज़र थी तो वो नज़र हटने वाली है। और अभी जो आप देखो, अगेन एक चाबी मुझे मिली है। तो यस, आप लोगों की लाइफ में शायद 2 अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, क्योंकि लॉक तो एक है, आपका दिल तो एक है, पर आपके लिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, ये की है, एंड ऑलरेडी हमारे पास की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके लव लाइफ में कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और आगे चलकर जो अभी तक शांत थी ना आपकी लव लाइफ, मतलब कुछ नहीं था, हलचल नहीं थी, तो अब हलचल आएगी। शायद आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़े कि आपको किसको दिल देना है, कौन पर्सन आपके लिए सही है। किसी एक का हार्ट ब्रेक होने वाला है, और अब आपके लाइफ में यस देखो पैर में आया है ये, तो यस, और
मुझे ऐसा लगता है कि दोनों भी पर्सन होंगे ना, वो बहुत पावरफुल पर्सन होंगे और आपको चूज करने में परेशानी हो सकती है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि राइट और रॉन्ग में चूज करना इजी होता है, बट राइट और राइट में मतलब चूज करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो वो उस मुकाम पर आप आ सकते हो। देखो दोनों ही लायन हैं, तो अच्छी पोजीशन, अच्छा करेजफुल पर्सन, डेयरिंग बाज, एक हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मुकाम हासिल कर रहे होंगे, करियर वाइज अच्छा कर रहे होंगे। ऐसे पर्सन्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में दो लोगों की एनर्जी मुझे फील हुई है डेफिनेटली। उसमें से एक पर्सन आर्टिस्ट हो सकता है, अपने उनको शौक हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इस रिलेटेड एक्टिंग, इस रिलेटेड कोई भी उनका हॉबीज हो सकते हैं या पैशन हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड, क्योंकि देखो यहाँ सेक्सोफोन भी आया है। तो यस, म्यूजिक से रिलेटेड कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जिनको बजाना आता हो या उनको पसंद हो, बहुत ज़्यादा उनका पैशन है इसकी तरफ। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उनका किसी किसी का कैफे हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। और अगेन, ओ गॉड, टर्टल्स की कमी नहीं है आपके इसमें। मुझे लगता है आपका जो रिलेशनशिप होगा ना वो बहुत स्टेबल होने वाला है। 5 टर्टल्स आए हैं, इसका मतलब ये लग रहा है ना मुझे कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना बिल्कुल भी स्टेबल होगी। पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि आप 5 जन्म एक दूसरे के साथ रहे हो। सो या बहुत इंटेंसिटी होगी। और अभी तक आपके रिलेशनशिप को जो नज़र लगी हुई थी, अब आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि हमसा हैंड भी आया है। नज़र से आपकी रिलेशनशिप को अब प्रोटेक्शन मिलने वाली है, पीस में आने वाले हो। और एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना ही पड़ेगा, किसी एक पर्सन को चूज करना ही पड़ेगा। आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आपको ना, जैसे मैंने बोला, चॉइसेस आ रही है। यस, क्लैरिटी मिल रही है आपको। अब क्लियर होने वाले हो आप अपने लाइफ में। एक एंकर, जैसे किसी शिप को अगर डूबने से बचाने के लिए एंकर की ज़रूरत होती है ताकि वो कंट्रोल से बाहर ना जाए, तो अब आपकी लाइफ में वो एंकर, वो फाउंडेशन आ रहा है जिसके बलबूते पर आप अपनी लाइफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ नहीं, ड्राइव करने वाले हैं। कोई पेंटर भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो यस, मुझे अब आपकी लव लाइफ आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। एक फाउंडेशन बिल्ड होने वाला है और उस रिलेशनशिप को आप आगे ले जाओगे। मे बी उस पर्सन को मुस्टैच हो सकती है। अगर वो मेल है तो डेफिनेटली वो मूंछ रखते होंगे, दाढ़ी रखते होंगे। सो किसी किसी के लिए स्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, या उनको गॉगल पहनना पसंद हो सकता है। कुछ लोग ट्रैवलर हो सकते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, इंटरनेट पे मतलब काम करते हैं, उस रिलेटेड भी उनका जॉब फील्ड हो सकता है। और क्या देख सकते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं कि उनका द वर्क वाइफ। ओके, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं। उनके लाइफ में वर्क के अलावा कुछ नहीं हो सकता। गुड वाइब्स, उनकी बहुत अच्छी वाइब्स होंगी और आपको उनके साथ बहुत अच्छा फील होगा। आई एम अ मनी मैग्नेट। यस, वो पर्सन जो है आपकी लव लाइफ में, जो पर्सन आने वाले हैं वो मनी मैग्नेट है। उनको अपनी लाइफ में पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है। ओके, और कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। छोटू से कार्ड से, इसके लिए मैंने इसमें चार्म्स की रीडिंग में रखा है। ओके, न्यू विजन। यस, एक नई लाइफ की शुरुआत होने वाली है। आपकी लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। एक न्यू विजन आपके सामने आने वाला है। नो थिंकिंगनेस। सो आप अभी तक कुछ सोच नहीं रहे थे, आपके पास कुछ नहीं था आपके दिमाग में कि आपकी लव लाइफ के बारे में आप डेड हो चुके थे, और अभी एक सवेरा होने वाला है। आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में ज़रूर होने वाली है। साइलेंस। ओके, और कंप्लीशन का कार्ड आया। देखो, मतलब साइलेंस था आपके लाइफ में अभी तक, बट अब कंप्लीशन का टाइम आया है। आपकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी। यस, द लवर्स कार्ड है। सो यस, डेफिनेटली आपकी लव स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। आप डेफिनेटली ये समझ के लीजिए कि आपकी लव लाइफ में अब हलचल होगी, और वो इस तरह से होगी ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ओके, और देखते हैं क्या है इन कार्ड्स में कि क्या हो सकता है आगे। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो गैप था, नो कांटेक्ट थी, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप सिंगल थे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऑनलाइन कोई प्रपोजल आ सकता है, जो मैंने ऑलरेडी कहा है। एंड 7 ऑफ
पेंटाकल्स, बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने, तो मुझे लगता है अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ जो है अब बैलेंस होने वाली है, पटरी पर आ रही है। तो देखते हैं कि वो पर्सन जो होंगे उनकी राशियाँ क्या हो सकती है। ओके, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइन उनके हो सकते हैं। देखते हैं उनकी नेम के फर्स्ट कुछ इनिशियल्स। तो देखते हैं उनके नाम के कुछ इनिशियल्स कि क्या हो सकते हैं उनके इनिशियल्स, नेम के इनिशियल्स। ओके, आई थिंक ओके, ठीक है, 4 तो 4 ही सही। सबसे पहले आया है डी। ओके, जेड भी हो सकता है किसी का, एल हो सकते हैं, आई आया है एंड ई आया है। तो फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है, या ये लेटर उनके नाम में हो सकते हैं। ओके, किसी किसी के लिए एच आया है, और लास्ट 2 देखती हूँ मैं। ओके, किसी किसी के लिए जी आया है, एंड लास्ट 1 आर। तो नेम इनिशियल्स है आर, जी, एच, जेड, डी, एल, ई एंड आई। इसमें से कोई भी उनका जो नेम के इनिशियल्स में हो सकते हैं, या उनका फर्स्ट लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर हो सकता है, या बीच में कोई भी लेटर हो सकता है। उनके हमने ये भी जान लिए कि राशियाँ क्या हो सकती है, या उस राशि का जो तत्व है या उस राशि के जो खासियत है वो उनमें ज़रूर आप देख पाओगे। इस तरह से मुझे ये रीडिंग दिख रही है। तो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, ओके सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। आपको ये चार्म रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।